हेलो जी, दिस इज वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हुए कुछ मार्केट अपडेट्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह हमारे पास जो हैं उनके बारे में हम देख रहे होंगे, जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं और जो कर भी रही हैं। इसके अलावा आज क्या हमारे पास स्टॉक्स चले हैं, क्यों चले हैं, क्या वजह है, फंडामेंटली क्या वजह है, टेक्निकली क्यों आपके पास केसी प्ले आउट नहीं हो रहा, जिस तरह हम रिजेक्शन चाह रहे हैं वो क्यों नहीं हो रही, उस पर फंडामेंटल्स किस तरह भारी हैं, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। कुछ स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करेंगे, वो स्क्रिप्ट्स जो आज लाइमलाइट में हैं उनके फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले प्रीमियम ग्रुप की अपडेट है। अगर आप लोग ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मिनिमल फीस है। इसमें फंडामेंटली भी स्क्रिप्ट्स को देखा जाता है, टेक्निकली भी देखा जाता है। पीएसएक्स कॉल्स का अलग ग्रुप बना हुआ है, पूरी एक कम्युनिटी बनाई हुई है। टेक्निकल का ग्रुप अलग है, फंडामेंटल्स का ग्रुप अलग है, फॉरेक्स का ग्रुप अलग है, क्रिप्टो का ग्रुप अलग है। सारी चीज़ें इसमें आपको बाय विद पीएसएक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। अच्छा जी, पोल की हमने इन्वेस्टमेंट कॉल दी थी, वो 3-4 टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं। पीपीएल भी हमारा टारगेट 2 के पास पास है। 70+ मेंबर्स ऑलरेडी रजिस्टर हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0305 4300 963 पे। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में फ्री ग्रुप के 2 लिंक्स मौजूद हैं, जिस ग्रुप पे जगह मिले वहाँ पे आप चले जाएं। डिस्कशन वाला ग्रुप है, वहाँ पे कॉल्स नहीं दी जाती, कॉल्स से प्रीमियम में दी जाती हैं। फ्री फॉरेक्स भी हम करवा रहे हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में चैनल मौजूद है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ हमारी एक पेड सर्विस है जो कि हमारे पास पीएसएक्स प्रीमियम ग्रुप है। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ अनाउंसमेंट्स पे जाते हैं। अनाउंसमेंट्स में हमारे पास रिजल्ट्स जो आने थे, उसमें हमारा कोलगेट का मेजर जो कि एक कंपनी है जिसके रिजल्ट आने थे, वो कोलगेट का एक हमारे पास रिजल्ट आया है और उसने तकरीबन 26 रुपये, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो आजकल मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। हम केएससी को चाह रहे हैं कि एक रिजेक्शन लेनी चाहिए उसको, और डाइवर्जेंस की बेस पे हम इसको, नीचे के लेवल्स हमने इसमें मार्क किए हुए थे, लेकिन क्यों मार्केट 2 दिन से अब ऊपर जा रही है और क्या इसकी फंडामेंटल रीज़न है, वो आज डिस्कस करेंगे। तो मार्केट का थोड़ा सा पहले ओवरव्यू ले लें। आज मार्केट ने 1600 पॉइंट्स जोड़े हैं। जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं वो आपके ओजीटीसी, पीपीएल, पीएसओ, मारी, एसएनजीपी, मोस्टली ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज आपकी टॉप पे हैं। कुछ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी हैं, एक आध बैंक भी आपको नज़र आ रहे हैं। और इसकी मेजर वजह क्या है? इसकी मेजर वजह यह है कि आज आपका ऑयल एंड गैस चला है, जिसकी वजह से आपका इंडेक्स पॉजिटिव नज़र आया है। देखें, ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जो मार्केट में एक हाई वेटेज रखता है, केसी में एक हाई वेटेज रखता है। तो जब तक ये ऑयल एंड गैस पॉजिटिव है, इसके पीछे जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे ही करेंगे, तब तक केसी में एक रिजेक्शन आना मुश्किल है। ठीक है। अब ऑयल एंड गैस हम चूंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसके बारे में इस तरह की न्यूज़ आएंगी जो अब आ चुकी हैं, तो हम एक रिजेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने यहाँ पर, जहाँ पर ये, और हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये केसी रिजेक्शन ले भी रहा था। लेकिन जब से हमारे पास ऑयल एंड गैस की न्यूज़ आना स्टार्ट हुई है, और वो न्यूज़ क्या है हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ तब से केएससी ने भी रिजेक्शन लेना ख़त्म कर दी है। अब वो न्यूज़ डिस्कस करते हैं, वो न्यूज़ है क्या। तो सबसे पहले ट्रंप ने दावा किया है कि जो आपके पास, जिस तरह के आपको पता है कि ट्रंप का पाकिस्तान के साथ टैरिफ के मामले में नेगोशिएशंस हो रही थी। अब जाहिर है हमने जो पहले टैरिफ वॉर देखी है यूएस चाइना के दरमियान, और मुख्तलिफ ट्रंप ने कंट्रीज़ पे भी वॉर, आपके पास यूएस वॉर इम्पोज की हुई थी। तो पाकिस्तान गया निगोशिएट करने, और निगोशिएशन के आपके पास सिलसिले में जो रिजल्ट निकल के आया है, वो पाकिस्तान के जो टैरिफ कट हो गए हैं वो 19% तक हो गए हैं, जो कि 29% पहले थे। मतलब 10% टैरिफ कट हो गए हैं और ट्रेड डील हुई है इनके दरमियान। और रिवाइज क्या किया गया है, इंडिया के टैरिफ को वहीं पे रखा गया है, और इंडिया के मेरे ख्याल से 25% टैरिफ कर दिया गया है। ओके, तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अगेन, ये जो डील है ये यूएस का एग्रीमेंट होगा पाकिस्तान की किसी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी से, ताकि पाकिस्तान में रिजर्व्स ऑयल के निकाले जाएं। अगेन, इसमें ट्रंप ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान का जो है पास मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कि बात सच है। हमने मारी के बारे में पढ़ा हुआ है कि मारी के पास अगले 10-15 साल के, 20 साल के, 25, इवन मैंने कुछ न्यूज़ में ये भी सुना है कि 25 साल के आपके पास कंफर्म्ड रिजर्व्स हैं ऑयल के। तो इसका क्या हमारे पास आगे इम्पैक्ट देखने को क्या मिला है, ये तो ट्रंप ने कल कहा था। आज अचानक से ओजीडीसी में ऑयल की
डिस्कवरी हो जाती है। और ऑयल की डिस्कवरी के सिलसिले में ओजीडीसी आज हमारे पास कैप लगा देता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कहाँ कहीं पे ऑयल की डिस्कवरी होगी तो फ़ायदा किसको होगा? आपके पास मार्केटिंग कंपनीज को होगा। और यहीं पे हमने देखा है कि ओजीडीसी ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था उसको भी ब्रीच कर दिया है, जहाँ पे हम वेट कर रहे थे इसका कि हम बाइंग करेंगे। ओके, तो ये खबर आपको कल या इनसाइडर्स को कल से पता लग गई थी, और यहाँ पर आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम इसलिए तगड़ा लगा था। अब हमारे पास मज़ीद क्या सिचुएशन है? ऑयल की डिस्कवरी होगी हमारे पास। अब पता नहीं ये आपकी डिस्कवरी पहले से हुई थी या इस न्यूज़ को दबा के रखा गया था कि तब शेयर करेंगे जब हमारे पास टैरिफ कट होंगे, ट्रम्प के साथ डील होगी। हु नोज़ मार्केट में क्या चल रहा है, ये इनसाइडर्स को पता होता है। एफबीआर सक्सेसफुली मीट 748 बिलियन टारगेट फॉर जुलाई 25। अच्छी खबर है पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के लिए कि एटलीस्ट टैक्स के टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। टोयोटा क्रॉस मीट्स मैसिव प्राइस रिडक्शन। टोयोटा क्रॉस की प्राइस में मैसिव रिडक्शन देखने को मिल रही है। ये इनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं, डिस्काउंट कितना मिल रहा है वो भी लिखा है। 5 लाख आपके पास 1.8 एचईवी में 5 लाख का डिक्रीज है। इसी तरह 6 लाख का डिक्रीज 1.8 एचईवी में 1.8 वर्जन में है। अगेन गुड फॉर लोकल मार्केट, लाइक लोकल आवाम के लिए अच्छा है। ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है लेकिन आवाम के लिए अच्छा है। जाहिर है अगर आपकी इंपोर्टेड गाड़ियों में आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं, आप उस पर फेडरल ड्यूटीज़ कम लगा रहे हैं, तो आपकी जो लोकल मार्केट है वो उनको भी अपने रेट्स कट डाउन करने पड़ेंगे ताकि आवाम में इंटरेस्ट पैदा कर सके अपनी गाड़ियों का, विच इज़ गुड फॉर आवाम एंड टोटली नॉट गुड फॉर आपके पास इंडस मोटर्स या इस तरह की कंपनी जो भी है, इनके थोड़े से मार्जिन्स डिक्रीज हो सकते हैं। लेकिन अगर तो आपके पास सेल्स ज़्यादा आ जाती हैं तो मार्जिन्स बैलेंस आउट भी हो सकते हैं। आगे इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन क्लॉक्स एट 4.1% इन जुलाई 2025। आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल आपके पास जो इंटरेस्ट रेट्स कट डाउन है वो नहीं किए गए। हमने देखा था कि 30 अगस्त को जुलाई को आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कोई कट डाउन नहीं हुए और आपके इंटरेस्ट रेट को बरकरार रखा गया है। आखिरी खबर यह है कि सिनर्जी जो कंपनी है वो उसने इंपोर्ट डील सील कर ली है, मतलब लॉक कर लिया, और पाकिस्तान को पहली यूएस ऑयल शिपमेंट मिलने लगी है जिसकी वजह से आज सिनर्जी भी हमें चलता दिखा है। हमने यहाँ पर भी इसमें एक गेन देखा है। तो यही चीज़ों के बारे में अब टेक्निकली भी हम डिस्कस करेंगे। क्या ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ इस तरह की स्क्रिप्ट्स में हमें पोटेंशियल लगता है कि नहीं लगता, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो का फॉर्मेट पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इन वीडियोस को बनाने के लिए मेरी रिसर्च बहुत लगती है, मुझे एनालिसिस बहुत करना पड़ता है, वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं लेकिन वर्थ वॉचिंग होती हैं। अच्छा जी, तो मैं एनालिसिस अब हम स्टार्ट करते हैं। सिनर्जी का चार्ट खोला ही है तो सिनर्जी से ही एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिनर्जी को में अगर हम देखें तो रिसेंटली इसने एक डाउन मूव बनाई हुई है और हल्का सा इसने ट्रेंड लाइन से बाहर मुंह निकाला है विद गुड वॉल्यूम। तो क्या हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? क्या ये हमारे लिए एक अच्छा गेन गेन वाला स्टॉक बन सकता है कि नहीं बन सकता, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। ओके, करंटली यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ हुआ था और वो गैप को तकरीबन तकरीबन सिनर्जी ने फिल आउट भी कर लिया था, उसके लोअर जोन को भी फिल आउट कर लिया इवन। और यहाँ पे जो एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था वहाँ पर भी टैप होके बार बार यहाँ से रिवर्स हो रहा है। मीन्स के यहाँ पर थोड़ा सा आपके पास बुलिश प्रेशर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स आपके पास निगलिजिबल हैं, इतने कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है। और वॉल्यूम ज़्यादा होते तो मैं इसको समझता कि कंसोलिडेशन में अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसमें एक पॉजिटिव बात बनती दिखती है। खैर, अभी करंटली हमें क्या स्टांस रखना चाहिए? मेरा स्टांस एनर्जी में ये होगा कि वंस ये आपके पास 7.29 के लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पर सस्टेन करता है, तो मैं इसके टारगेट्स 8 रुपीज़, देन आपके पास 8.35 रुपीज़ और 8.7 रुपीज़ के रख सकता हूँ। 8 रुपीज़, 8.5 रुपीज़ और 8.7 रुपीज़ तक के टारगेट्स मैं इसमें ले सकता हूँ। तो सिनर्जी को अपने वॉच लिस्ट में आप लोग रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगली स्क्रिप्ट है वो ओजीडीसी है। ओजीडीसी में अभी रिसेंटली जो ब्रेकआउट दिया है अपने हाई का, तो
इसके जो टारगेट्स मुझे नज़र में आते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली OGTC जस्ट ब्रोक इट्स रेजिस्टेंस लेवल, जो कि इसका 237 का रेजिस्टेंस लेवल था, इसने वो तोड़ दिया है। और अब जो है ये आपके पास 256 पे ट्रेड हो रहा है। इस पे कैपिटल आपके पास अ, अ, जो है कैप लगा है। अच्छा जी, हो सकता है कि आपकी किसी पाकिस्तानी कंपनी को US की कंपनी के साथ डील करवा दी जाए ऑयल गैस रिजर्व्स की एक्सप्लोरेशन के लिए। तो OGTC का अगले ही दिन ऑयल का अनाउंसमेंट दे देना, ये बात मुझे ख़तरे में लगती है कि OGTC को ही ये कॉन्ट्रैक्ट ना मिल जाए एक्सप्लोरेशन का। तो अगर तो मिलता है, ये आपकी एक कॉल, अच्छी स्विंग कॉल जा सकती है। आई विल बाय इट समवेयर ऑन डिप्स। अगर तो ये यहाँ पर सस्टेन करता है, कहीं आपके पास कंसोलिडेशन देता है, तो मैं इसको डिप्स पे बाय करूँगा। और जो टारगेट्स मैं रख सकता हूँ, जो पहला इनिशियल टारगेट मेरा होगा वो जनाब 275 का होगा, ये मेरा इनिशियल टारगेट रहेगा। और इसके बाद जो है आपके पास टारगेट्स निकल के आते हैं, वो 300 प्लस के टारगेट्स भी निकल के आते हैं। इसमें थोड़ा आप ये देख लीजिएगा कि इसमें वॉल्यूम्स, अगर तो एक वॉल्यूम्स डिक्रीजिंग, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ये कॉल सक्सेसफुल नहीं जाएगी। अगर डिक्रीजिंग, अगर प्राइस डिक्रीज के साथ वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हो रहे हैं तो आपकी कॉल अच्छी जा सकती है। डिप्स पे बाय करना सजेस्टेड है। स्टॉप लॉस आपका आपके पास 220 का रह सकता है। और टारगेट्स आपको मैंने आगे बता दिए हैं। तो दिस वाज अबाउट OGDC। PPL की बात करें तो PPL ने भी रिसेंटली एक तो हमारा TP तो हिट किया है, लेकिन रिसेंटली इसने वही ट्रेंड लाइन ब्रेक का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ था, जिसमें हमारे पास दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला है। पहला चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे देखने को मिला था, अब ये यहाँ पे दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला है। उससे पहले इसने ये गैप बनाया हुआ था, ये गैप भी फिल किया है, जहाँ पर आपके पास स्मार्ट मनी ने दोबारा अपना माल उठाया होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर आपको रिजेक्शन पे दोबारा ये मिलना चाहिए, 178 से 182 के दरमियान, 180 के दरमियान दोबारा मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं इसके टारगेट्स अराउंड 191, एंड देन 216 के टारगेट्स आप इसके 214, 15, 16 के टारगेट आप रख सकते हैं इसके। तो PPL के बारे में भी स्टांस क्लियर है। PSO की बात करें, PSO में भी आपके पास आज इतने अरसे बाद एक अच्छा वॉल्यूम और तेज़ी देखने को मिली है। जो लोग करंट मार्केट प्राइस पे एंटर होना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस आपका 369.9 यानी कि 370 के पास पास क्लोजिंग बेस पे रह सकता है। और जो टारगेट्स आप रख सकते हैं वो 430 के, देन आप टारगेट्स 455 के रख सकते हैं। अगेन 460 के ब्रेकआउट पे मजीद इसमें नई एंट्री भी बन सकती है। यहाँ पर करंटली एक बुलिश पेनेंट पैटर्न टाइप ऑफ बना हुआ था, जिसकी वजह से ये प्राइस स्क्वीज हो रही थी, और अब ये आपके पास बुलिश पेनेंट पैटर्न टूट चुका है। और PSO की जो टारगेट्स, लॉन्ग टर्म टारगेट्स मेरे सामने निकल के आते हैं, वो 500 प्लस के निकल के आते हैं। तो जो लोग यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं वो इसको बाय करें, रिस्क लेना चाहते हैं रिस्क ले सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट्स थी। आगे SNGP की बात करते हैं। और SNGP भी हमारे पास एक पोटेंशियल इसमें बनता दिख रहा है। इसने एक रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा एक पुल बैक दिया है। अभी करंट मार्केट प्राइस पे इसमें एंटर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं नीचे मिले वो ज़्यादा अच्छी बात होगी, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे भी एंटर हो सकते हैं। 112.82 आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेस पे, और आपका TP रह सकता है 134 का, पहला TP। तो बाद में जब 134 क्रॉस करेगा आप इसमें मजीद टारगेट्स भी ले सकते हैं। तो ये कुछ हैं स्क्रिप्ट्स आज हमारे पास। पोल पोल हमने वैसे ही प्रीमियम में दिया था। पोल मेरी नज़र से नहीं गुजरा, वरना मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लेता। हमने यहाँ पर पोल कहीं उठाया था 530 पे, और यहाँ से तकरीबन 25% का गेन हमें ये ऑलरेडी दे चुका है, ये गैप भी फिल कर चुका है ये। तो पोल अगेन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, मैं इसको 700 प्लस देखता हूँ। नई एंट्री मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसमें। और हमने मेजर मेजर साइज स्क्रिप्ट्स को डिस्कस कर लिया है। मारी के बारे में नो अपडेट। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में मैं कर देता हूँ अपडेट, क्योंकि इसके बारे में
टेक्निकली लगता है कि 150 ये जा सकता है। माइनर रिजेक्शंस के बाद ये दोबारा आपके पास एक अपवर्ड ट्रेंड में आ चुका है। जो लोग इसमें रिस्क लेना चाहते हैं वो करंट मार्केट प्राइस पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 118.76 क्लोजिंग बेस पे रहेगा। जो टारगेट्स आप रख सकते हैं वो आप रख सकते हैं मिनिमम ऑफ 1:1 की रेशो के हिसाब से तकरीबन आप रख सकते हैं टारगेट्स 136 के। इसके बाद मज़ीद मिले आप मज़ीद ऊपर के टारगेट्स भी ले सकते हैं। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन को मेंशन कीजिए। प्रीमियम को ग्रुप बनने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक दो फ्री ग्रुप्स हैं हमारे सिर्फ डिस्कशन पर्पज़ के लिए, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मौजूद है। फॉरेक्स फ्री कॉल्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट टाइम के लिए बाइक हो इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।